नमस्कार मित्रों। आज कुछ कही कुछ अनकही में मैं आपको टॉलस्टॉय जी द्वारा रचित कहानी आम बराबर गेहूँ सुनाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। आम बराबर गेहूँ। एक बार नदी की अमराई में कुछ बच्चे खेल रहे थे कि उन्हें गेहूँ के दाने जैसी और आम जितनी बड़ी कोई चीज़ मिली। एक मुसाफिर ने उसे देखा तो 2 पैसे देकर बच्चों से खरीद लिया और फिर राजा को अजायबात के नाम पर बेचकर दौलत बनाई। राजा ने अपने नवरत्न पंडित बुलाए और उस दाने के बारे में पता लगाने को कहा, परंतु पंडितों को कुछ समझ नहीं आया। एक दिन एक मुर्गी उड़कर आई और उसमें चोंच मारने लगी और उसके अंदर छेद हो गया। तब पता चला कि वो तो गेहूं का दाना है। राजा ने पंडितों से कहा, कहाँ और कब ऐसा अनाज का दाना पैदा हुआ, इसका पता लगा कर दें। पंडितों ने बहुत सोचा विचारा, पोथियाँ पलटी, शास्त्र छाने, परंतु कोई जानकारी उनके हाथ नहीं आई। तब उन्होंने विचार किया कि इसके बारे में तो किसानों से ही चलकर पूछते हैं, शायद कोई इस प्रकार के दाने के बारे में कुछ जानता हो। तो राजा ने बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग किसान बुलवाए। उसमें से एक किसान जो सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग था, 2 बैसाखियों के सहारे ज्यों त्यों लड़खड़ा था, आँखों से भी बहुत कम दिखता था, आया। राजा ने उसे वह दाना दिया। उसने उसे टटोला और जवाब दिया, नहीं, ऐसा अनाज न मैंने बोया, न मैंने कभी काटा और न ही कभी खरीदा है, लेकिन आप मेरे बाप से पूछ कर देखें। राजा ने उसके पिता को लाने का हुक्म दिया। उसका पिता एक बैसाखी के सहारे चलता हुआ राजा के सामने आया। राजा ने उसे भी वो दाना दिखाया। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा अनाज अपने खेत में न कभी बोया, न काटा, न बेचा और न ही कभी खरीदा। हमारे ज़माने का दाना आज के दाने से तो बेशक काफ़ी बड़ा होता था, पर हाँ, मैंने अपने बाप को कहते सुना है कि उनके ज़माने में गेहूँ बहुत बड़ा होता था और एक दाना ही बहुत चून देता था। सो राजा ने अब इसके पिता को भी बुला भेजा। वो एकदम चुस्त दुरुस्त राजा के सामने पहुँचे। उनकी निगाहें भी निर्दोष थीं, कान ठीक सुनते थे और बोलते भी वो साफ और स्पष्ट थे। दाने को देखते ही बोले, हाँ, यही है वो किस्म है। राजा ने पूछा, कब और कहाँ ऐसा दाना उगता था? उस वृद्ध पुरुष ने उत्तर दिया, राजन, मेरे ज़माने में ऐसा अनाज सब कहीं जगह उगता था। मेरी जवानी ऐसे ही अनाज पर पली है। राजा ने फिर पूछा, पिता मैं ये बताइए कि ये दाना आप कहीं से मोल लेते थे या अपने आप उगाते थे, क्या करते थे? उन्होंने जवाब दिया कि हमारे ज़माने में अन्न बेचने जैसे पाप की बात तो कोई सोच ही नहीं सकता था। तो आपके खेत कहाँ थे? अब राजा ने पूछा। हमारे खेत क्या, ईश्वर की यही धरती तब थी, जहाँ हल जोता और मेहनत करी वहीं हमारा खेत हुआ। हमारे ज़माने में हाथ की मेहनत को ही अपना हक मानते थे, पितामह बोले। राजा ने कहा, 2 सवालों का जवाब और दीजिए पितामह। पहला सवाल यह कि धरती पहले ऐसा दाना कैसे देती थी और अब देना क्यों बंद हो गया? दूसरा कि आपका पोता तो बैसाखियों के सहारे यहाँ आया, बेटा एक लठिया के सहारे, और आप बिना किसी सहारे के आ गए, ऐसा कैसे संभव हुआ? पितामह बोले, ऐसा इसलिए हुआ कि आदमियों ने आज अपनी मेहनत के भरोसे रहना छोड़ दिया है और दूसरों की मेहनत का आसरा थाम कर रहते हैं। पुराने ज़माने में लोग ईश्वर के नियम पालते थे और वैसे ही रहते भी थे। जो उनका था वही उनका था, दूसरे की मेहनत और उसके फल पर उन्हें लोभ नहीं होता था। धन्यवाद मेरे मित्रों।